किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कृषि विभाग की ओर से कई पहल की जा रही है। एक तरफ जहां किसानों को अधिक मात्रा में कृषि उपकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं किराए पर सस्ते उपकरण किसानों को उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं। इससे किसानों को कृषि कार्यों में मदद मिल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि विभाग की ओर से किसानों को कृषि कार्यों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कवायद जारी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर जारी आंकड़ों के मुताबिक न केवल किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बल्कि उनकी मृदा की जांच, उन्हें सस्ती दरों पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विभाग की तरफ से कवायद जारी है। दरअसल पिछले वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए कृषि विभाग ने अधिक संख्या में उपकरण खरीद के लिए लाभान्वित किया है। एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण खरीद के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इसमें किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर समेत कई तरह के कृषि उपकरण खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती है। बड़ी बात यह है कि कृषि विभाग कस्टम हायरिंग केंद्रों की संख्या बढ़ा रहा है। कस्टम हायरिंग केंद्रों पर किसानों को सस्ती दरों पर कृषि उपकरण किराए पर दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो कृषि का मैकेनाइजेशन का एक मिशन है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके तहत हम किसानों को मोटे तौर पर 50% सब्सिडी इसके लिए देते हैं और ये CSS में चल रही है। कुछ स्टेट प्लान से भी हम इसमें पैसा देते हैं। दरअसल इन कस्टम हायरिंग केंद्रों पर ट्रैक्टर, ड्रोन से लेकर अन्य कृषि उपकरण किराए पे दिए जाते हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से शुरू किए जाते हैं। किसानों के लिए बड़ा दायरा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 60,000 किसानों को उपकरण देने का था लक्ष्य। कृषि उपकरण खरीद के लिए सब्सिडी देने का था लक्ष्य। 21,168 किसानों को उपकरण खरीद के लिए सब्सिडी दी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 लाख किसानों को उपकरण के लिए था लक्ष्य। 41,483 किसानों को कृषि उपकरण के लिए सब्सिडी दी गई। एक वित्तीय वर्ष में करीब दोगुने किसान हुए लाभान्वित। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 600 कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने का था लक्ष्य। ग्राम पंचायत स्तर पर 600 केंद्र खोले जाने का था लक्ष्य। 379 कस्टम हायरिंग केंद्र शुरू किए गए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 900 कस्टम हायरिंग केंद्रों का था लक्ष्य। 491 कस्टम हायरिंग केंद्र शुरू किए गए। किसानों के लिए मृदा की जांच को लेकर भी कृषि विभाग की ओर से विशेष कवायद जारी है। दरअसल मृदा जांच के आधार पर किसान अपनी पसंद की फसल की बुआई कर सकते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर जमीन को जरूरत के मुताबिक पोषक तत्व देकर उपज बढ़ाई की जा सकती है। इसके लिए कृषि विभाग किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड बनाने पर भी जोर दे रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की प्रगति। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7,20,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का था लक्ष्य। इसके विपरीत 3,45,000 किसानों को कार्ड जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,20,000 के विपरीत 6,94,000 किसानों को लाभ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 7,20,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने का लक्ष्य। कुल मिलाकर कृषि विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्हें जरूरत के मुताबिक उपकरण देकर कस्टम हायरिंग केंद्रों से सस्ती दरों पर कृषि उपकरण किराए पर मुहैया कराकर या फिर सोयल हेल्थ कार्ड के जरिए उपज बढ़ाने के प्रयास किए जा सके। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।